वो उनकी मैरिज एनिवर्सरी का दिन था। पति पत्नी आपस में नाराज थे। अभी कुछ समय पहले दोनों में किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई थी और ये नाराजगी उसी का नतीजा थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका प्यार फीका पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों इस बात को बखूबी जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्तों में खटास आ रही थी। उस वक्त पति चुपचाप बालकनी पर खड़ा था। उसकी पत्नी उसके पास आई, उसे देखा और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से थक चुकी हूं। हम दोनों में जरूर कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना ही होगा, तभी हमारा रिश्ता सुरक्षित रह पाएगा। मैं चाहती हूं कि आप अगले 1 साल में मुझ में जो भी कमियां देखें उन्हें आप इस डायरी में लिख लें। एक ऐसी डायरी मेरे पास भी है जिसमें मैं आपकी कमियां लिखा करूंगी। अगले साल अपनी शादी के सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां होंगी उन पर चर्चा करेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गया। समय बीता और 1 साल भी बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों आमने सामने बैठे थे। पहले पत्नी ने पति को अपनी वाली डायरी दी। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, आपने पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई उपहार नहीं दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा। आपको कोई उपहार देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी पापा हमारे घर आए थे तो हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम इस दिन ऑफिस से देर से लौटे। मुझे अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना भी सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए स्वेटर बुना था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इसके काबिल भी नहीं हूं? इसी तरह डायरी के बाकी के पन्ने भी बस शिकायतों से भरे हुए थे। जब पति डायरी पढ़ चुका था तो पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब ये तुम गलतियां नहीं करोगे। पति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था। दूसरा पन्ना भी खाली था। तीसरा पन्ना भी खाली था। पत्नी ने देखा डायरी के सारे पन्ने खाली थे। क्रोधित होकर उसने कहा, तुम मेरी एक बात भी स्वीकार नहीं कर सकते। साल भर में मैंने पूरी डायरी मेहनत से लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। पत्नी ने डायरी फर्श पर फेंक दी और गुस्सा होकर मुंह फेर कर बैठ गई। पति ने कुर्सी उठाई, पत्नी के सामने रखी और जमीन पे पड़ी डायरी को उठाकर पत्नी के सामने बैठ गया। डायरी को पत्नी के हाथों में थमाते हुए पति ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, मैंने उस पर सब कुछ लिखा है। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्रिय, मैं तुमसे कितनी भी शिकायत करूं या कहूं मैं तुमसे कितनी भी बहस कर लूं, सच तो यह है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि तुमने मुझे और मेरे परिवार को इतने सालों में इतना प्यार दिया है। इसलिए मेरे पास इस डायरी में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, बल्कि वो कई कमियां हैं जो किसी भी इंसान में हो सकती हैं, मगर वो सब बौनी है तुम्हारे प्यार, समर्पण और बलिदान के सामने। मुझ में हजारों कमियां हैं, फिर भी तुम मेरी परछाई बनकर हमेशा मेरे साथ रही। इंसान तो अपनी छाया में भी कुछ दोष ढूंढ ही लेता है। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और ऐसे ही मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे लड़ने और प्यार करने में बिताना चाहता हूं। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को इसी तरह प्यार देती रहोगी। यह पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पति के हाथ से अपनी वाली डायरी छीनकर जला दी। डायरी के साथ ही वो तमाम शिकायतें जो इतने सालों से उसके दिमाग में दबी हुई थी, जल गई, दफन हो गई। पति पत्नी ने एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करने का फैसला किया जैसे वे हैं, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबाएं। दोबारा मिलते हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ। नमस्कार।